प्यारे मित्रों और मेरे हमसफर साथियों, आइए गोरख के सूत्रों के अनुसार हम अपनी इस सांध्य दर्शन सभा का शुभारंभ हंसी के फुहारों से करते हैं। यानी आप इतने समझदार हैं कि मेरे चुटकुले बोलने के पहले ही आप हंसना शुरू कर देते हैं। ओशो के पास ऐसे एक सरदार जी थे, गुरदयाल सिंह। ओशो चुटकुला बोलना शुरू करते थे और दयाल सिंह हंसना शुरू कर देते थे। तो लगता है सब दयाल सिंह बैठे, गुरदयाल सिंह सब बैठे हैं। घरों में काम करने वाली काम वाली बाई की लड़की, जो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करती है, घरों में काम करने वाली काम वाली बाई की लड़की आईएएस बनी। काम वाली बाई के लड़के को परीक्षा में 99% मार्क्स मिले। काम वाली बाई की बेटी को गोल्ड मेडल मिला। ऐसी खबरें बार बार पढ़कर घर में बच्चे जिद करने लगे कि मम्मी तुम भी बर्तन मांजने जाया करो। अदालत में चल रहा था मुकदमा हरियाणा की एक कोर्ट में। तो उस अदालत में उस गांव की एक चाची को गवाही के लिए बुलाया गया, ताई को। दोनों वकील भी उसी ताई के गांव के थे। तो गवाही के कटघरे में चाची खड़ी हुई और उसके गांव का पहला वकील अपनी चाची से पूछता है, ताई मैंने जाने, बहुत अच्छे से जानू तेरे को, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा। और तेरी लुगाई से भी तेरी बनती नहीं थी। बेचारा वकील सन्न रह गया, कुछ झेप गया, बोल नहीं पाया, जाके कुर्सी पर बैठ गया। दूसरे वकील की तरफ इशारा किया, चाची इन्हें जाने? अरे इन्हें तो मैं खूब जानू, कर्नल काणे का छोरा है ये, एक नंबर का अय्याश, और तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। इतना सुनते ही जज ने अपनी उस केस की फाइल समेटी, कोर्ट को 2 घंटे के लिए सस्पेंड किया, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकीलों को बुलाया और कहा कि खबरदार उस चाची से मेरे बारे में कुछ पूछा तो। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि चेहरे की हंसी से गमों को भुला दो। चेहरे की हंसी से गमों को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद भी हंसो और सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। क्या बात है। प्यारे मित्रों, समय रहते हुए
अगर व्यक्ति ने अपनी बुरी आदतों को नहीं सुधारा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बुरी आदतों को लाना नहीं पड़ता, वे अपने आप आती है। अच्छी आदतों को निर्मित करना होता है, लाना पड़ता है, साधना पड़ता है, तब अच्छी आदतें हमारे भीतर आती हैं। और समय रहते अगर बुरी आदतों को न सुधारा गया तो वे आदतें आपका भविष्य बदल देती हैं, और इसका भविष्य फिर कभी सुखदायी नहीं होता है। एक अमीर आदमी था और वो अपने बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों से परेशान होते हैं, बच्चों की बुरी आदतें पड़ जाती है, माँ बाप बराबर बच्चों की परवरिश नहीं कर पाते, देखरेख नहीं कर पाते, जीवन की आपाधापी में समय नहीं है, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जिसकी औलाद बिगड़ गई उसका सब बिगड़ गया। इसलिए कहा गया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत होगा एम्पायर बना देगा, और कपूत होगा तो एम्पायर तूने छोड़ा है वो भी मिटा देगा। तो लड़का बिगड़ गया, बुरी आदत से बहुत परेशान था बाप। बेटे से आदत छोड़ने को जब भी बाप कुछ कहता तो बच्चा हमेशा जवाब देता, अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, अभी मेरी उम्र ही क्या है, धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूंगा। पर वो बच्चा कभी भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास नहीं करता था। इन्हीं दिनों में एक बहुत अच्छे संत का उस गांव में आगमन हुआ। और उस अमीर व्यक्ति को उस संत की ख्याति के बारे में पता चला कि बहुत बड़े संत हैं। तो वो तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्याओं को बताने लगा। संतों के पास जो समाधान मिलता है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। अपनी समस्याएं बताने लगा, अपने दुख बताने लगा कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं अपनी संतान से बहुत परेशान हूं। उस संत ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को लेकर सुबह बगीचे में आ जाइए, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। बुलाया संत ने कल बगीचे में उससे, और बच्चे को भी साथ लेना। अगले दिन सुबह पिता और पुत्र दोनों संत के बताए अनुसार बगीचे में पहुंचे। संत बेटे से बोले, आइए बेटे, हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे उस बगीचे में सुबह की सैर में आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ही वो संत अचानक रुक गया और बेटे से कहा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? एक छोटा सा पौधा था उस जंगल में। तो संत ने उस छोटे से बच्चे से पूछा कि क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? लड़के ने कहा, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते हुए उस बच्चे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया, बहुत आसानी से। फिर वे थोड़ी देर आगे बढ़े और उस संत ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, थोड़ा पौधा बड़ा था, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे के तो मानो इस काम में बड़ा मजा आ रहा था। वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ा मेहनत लगी क्योंकि पौधा छोटा नहीं था, पर काफी प्रयत्न करने पर उसने इसे भी उखाड़ दिया। फिर संत उस बच्चे को लेकर आगे बढ़े और पुनः उस संत ने एक बहुत बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने, उस बच्चे ने पेड़ का तना पकड़ा
और उसे जोर जोर से खींचने लगा उस पेड़ को, पर पेड़ तो हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है, इसे तो उखाड़ना मेरे लिए बहुत असंभव है। संत ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे नई होती है तो छोटे पौधों के समान होती है, उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता जाता है। वो बच्चा तुरंत उस संत की बात समझ गया और मन ही मन अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का निश्चय कर लिया। जीवन में दोस्तों इन बुरी जो भी हमारी लत पड़ जाती है, चाहे गुटखा खाने की हो, चाहे सिगरेट पीने की हो, चाहे शराब पीने की हो, चाहे जुआ खेलने की हो, चाहे देर रात तक जागने की हो, चाहे सुबह बहुत देर तक सोने की हो, ये सब बहुत बुरी आदतें हैं। इस आदतों से जीवन में कभी संगीत नहीं उठता। ध्यान रखना, जीवन पूरा एक आपका अनुशासन होना चाहिए। जब आप अपने जीवन को अपने अनुशासन में ढालते हैं, कितने बजे उठना, कितनी देर संसार का काम करना, कितनी देर ध्यान करना, कितनी देर परिवार में अपना समय बिताना, कितनी देर अपने शरीर के साथ काम करना, कितनी देर अपने प्राणों पर व्यायाम करना, जब तक आप अपने जीवन को एक अनुशासन में नहीं ढालते तब तक जीवन में विकास नहीं होता। जब उठे तब कर लिया, जब चले तब चल लिए, जब कुछ कर लिए, जैसे सूखा पत्ता होता है, इधर हवा आई तो उधर चला गया, उधर हवा आई तो इधर चला गया। ऐसे पत्ते का कोई भविष्य नहीं होता। जीवन में कुछ पाना है, आपको कुछ विकसित करना है, तो आपको अपने जीवन को अनुशासित करना होगा, अनुशासन में ढालना होगा। क्योंकि मैंने बताया आपको कि आपके एक एक सेकंड की कीमत है, बहुमूल्य समय है, और इसके लिए आपको बहुत सकारात्मक सोच अपने जीवन में लानी पड़ेगी, चिंतन बनाना पड़ेगा, और निराशा को कभी हावी नहीं होने देना पड़ेगा। हमेशा आपको अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि जो जीवन में मैंने लक्ष्य हासिल करना है वो करना ही है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। अमेरिका में एक बहुत छोटा बच्चा था। अमेरिका में एक बहुत बड़ा शहर है ह्यूस्टन, उसमें रहता था ये बच्चा। इसका नाम था जॉन कोडाडामस। जब ये 15 वर्ष का बच्चा था, 15 वर्ष का, तो एक दिन सोचने लगा, अपने जीवन को अब आयाम दे रहा है बच्चा ये, कि मुझे जीवन में क्या क्या बनना है, मुझे जीवन में क्या क्या हासिल करना है। कागज निकाला, कॉपी निकाली और लिखने लगा कि मुझे इस जीवन में क्या हासिल करना है। उसने बहुत सी बातें लिखी। पहले उसने लिखा कि मुझे तैरकर बहुत बड़ी दूरी को, नील नदी को पार करना है। दूसरे नंबर पे लिखा, मैं स्वयं पायलट बनकर के अपने जेट विमान से सारी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता हूं। तीसरे में उसने लिखा कि मैं दुनिया की 20 बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहूंगा। चौथे नंबर पे लिखा कि मैं अपने जीवन में 1000 सच्चे मित्रों की सूची बनाऊंगा। पांचवें नंबर पे लिखा कि मैं अपने जीवन में 5000 गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करूंगा। ऐसे उसने कुल मिला के अपने जीवन की फहरिस्त बनाई पाने की, अपने सपने बनाए, और 106 प्रकार की फहरिस्त उसकी बनी।
जब जॉन कोडाडमस 59 वर्ष का हुआ, बूढ़ा हुआ, तो एक दिन उसे ख्याल आया कि उसने बचपन में 15 वर्ष की उम्र में अपने जीवन की एक लिस्ट बनाई थी। ढूंढा, निकाला उस पन्ने को, उसने संभाल के रखा था वो पन्ना, निकाला और देखा तो जो उसने अभी तक जीवन में पा लिया था, उसने सूची बनानी शुरू की तो उसने पाया कि जो उसने 15 वर्ष की उम्र में 106 सूची बनाई थी, उसमें से 95 उसने प्राप्त कर ली है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार निर्धारित किया? हाथ उठाए जरा, 1 या 2। देखा आपने? हम इसलिए पिछड़ जाते हैं, हम इसलिए विकसित नहीं हो पाते कि हम अपने जीवन को कोई आयाम ही नहीं देना चाहते। हमारे पास कोई बड़े सपने नहीं होते, हमारे पास कोई बड़े विचार नहीं होते, हम कभी बहुत हाई थिंकिंग में जाते नहीं हैं। जो व्यक्ति भी अपने जीवन को आयाम देता है, ध्यान रखना, उसकी ऊर्जा उस तरफ, आयाम की तरफ बहने लगती है, निश्चित बहेगी। जैसे आपके भीतर काम वासना का विचार आता है, ऊर्जा काम की तरफ बहने लगती है। आपके मन में लोभ का विचार आया, आपकी ऊर्जा लोभ की तरफ बहने लगी। आपका मन में क्रोध आया, आपकी पूरी ऊर्जा क्रोध की तरफ बहने लगी। ऐसे ही जब आप अपने सपनों को, जो आपको पाने हैं, जब आप उसको बनाते हो तो ऊर्जा आपकी उस तरफ चलने लगती है। तो अपने जीवन में आप जरूर अपने लक्ष्यों को निर्धारित करिए। पहली बात, जब आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, हमारे भारत में बहुत हमारे बुजुर्गों ने लक्ष्य निर्धारित किए थे, हम सब भूल गए बातें। वो हमारे यहां 4 वर्ण अवस्था में बांटा गया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लक्ष्य होते थे कि हमें ये पाना, इसके बाद ये पाना, इसके बाद ये पाना, और अंतिम समय में जाकर के गुरुकुलों में जाकर हमें गुरु का काम भी करना है, जो आने वाली मनुष्यता को हम दे सकें। लेकिन आजकल सब लक्ष्य हम भूल गए हैं, और लक्ष्यहीन जीवन कोई जीवन नहीं होता। ध्यान रखना, जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आपको अपने ध्यान का समय घर में एक निश्चित समय पर निर्धारित करना चाहिए। और परमात्मा ने अगर आपको दिया है बहुत कुछ, तो आपने परमात्मा का स्थान भी घर में एक बनाना चाहिए। उसी ने घर दिया, उसी ने छप्पर दिया, उसी ने जीवन दिया, उसी ने श्वासें दी, उसने सब कुछ दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? बहुत बड़ा घर बनाते हैं, लोगों से मिलने के लिए बड़ा मस्त ड्राइंग रूम बनाते हैं, लोगों से मिलने के लिए। और जिसने सब कुछ दिया, उसके लिए क्या बनाते हैं? घर में किचन का कोई कोना, जहां भगवान पड़ा रहता है, कबाड़ खाने की तरह भगवान को रखते हैं। जिससे सारा जीवन मिलता है, उसको हमने क्या स्थान दिया? एक घर का कूड़ा करकट, कबाड़ खाना। और दुनिया से मिलने के लिए हमने बहुत बड़े बड़े ड्राइंग रूम सजाए हैं। इसलिए परमात्मा हमारे जीवन में आता नहीं, क्योंकि हम परमात्मा को बुलाना ही नहीं जानते, हम उसको आमंत्रित करना ही नहीं जानते। परमात्मा ने अगर आपको सुविधा दी है, संपन्नता दी है, तो सबसे पहले आप अपने घर में परमात्मा का मंदिर बनाइए, उसके लिए स्थान बनाइए, और देखिए आपके घर में कितनी खुशहाली आती है। जब तुम परमात्मा का मंदिर अपने घर में बनाते हो, तो उस मंदिर में बैठकर जब तुम ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, उस परमात्मा के सुमिरन में जब डूबते हो, और तुम्हारी आंखों से जब आंसू बहते हैं, तो ध्यान रखना, वो खबर वहां तक जाती है, बिना तार के पहुंचती है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि 1 सेकंड का समय भी नहीं लगता वहां पहुंचते में। इधर आप प्रार्थनामय हुए और वहां संदेश पहुंचा। तो लोगों ने अपने घर में, हमारे यहां तो देश में कितनी, बताओ, गजब की परंपरा थी कि हमने अपने घरों में पुराने जमाने में कोप भवन बनाए थे। इन्हें हर जगह आदमी गुस्सा नहीं कर सकता था,
अगर किसी को क्रोध आता है तो जाओ कोप भवन में जाओ, वहां क्रोध करो। यह परंपरा थी हमारे देश में। यह बड़ा शिखरों को छूने वाला देश है। इस देश के सपने पश्चिम देख भी नहीं सकता। यह हमारी इस देश की इतनी ऊंचाई है। इस देश का संगीत, इस देश का खान पान, इस देश का दिल, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मैं तो दोस्तों पूरे यूरोप का चक्कर लगा के आया हूं। मैंने विश्व को बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए पहली बार जब मैं भारत से बाहर गया 87 में, मैं गया था ऑस्ट्रिया वियना। जब पहली बार 87 में बाहर गया और जब वापस लौटा तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अपना सूटकेस रखकर सबसे पहले मैंने इस धरती को नमन किया। मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि मैंने किस धरती पर जन्म लिया है। मुझे कद्र आई अपने देश की कि मेरा देश वास्तव में इतनी ऊंचाई को छुआ है। ये उपनिषद का युग, ये गुरु और शिष्यों की परंपराएं दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। ये भक्ति, ये भाव, ये कीर्तन हमें कहीं नहीं मिलता। ये वृद्धाश्रम हमारे देश की देन नहीं है, ये सब पश्चिम से आया है। हमारे यहां तो पिता गुरु के तुल्य होते हैं। घर में मां को, पिता को कितना आदर देते हैं हम, और वहां पर कोई आदर नहीं। बाप बेटा बाप से मिलने भी नहीं जाता। बाप का बर्थडे आता है, एक लेटर भेज देता है, फोन कर देता है, क्योंकि कोई इंटीमेसी नहीं है, दिल से दिल नहीं मिलते। लेकिन हमारा देश गजब है, कुछ आयाम में बहुत गजब है। तो सकारात्मक सोच रखिए आप अपने जीवन में और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करिए। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपकी चेतना उस तरफ जाने लगती है। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि एक राजा के पास कई हाथी थे। राजाओं के पास बहुत हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, लेकिन एक हाथी उनमें बहुत शक्तिशाली था। युद्धों के समय पुराने जमाने में हाथियों का बहुत उपयोग होता था, और वो हाथी बहुत आज्ञाकारी भी था, समझदार भी था, और युद्ध कौशल में बहुत निपुण था। बहुत से युद्धों में वो हाथी को भेजा भी गया था, और वो हाथी राजा को हरदम विजय दिलाकर वापस लौटता था। इसलिए वो राजा का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया, और एक समय ऐसा भी आया कि वो हाथी थोड़ा वृद्ध दिखने लगा, उम्र हुई हाथी की। अब वो हाथी पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता था, बूढ़ा हो गया। इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजते थे। एक दिन वो हाथी सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर फंस गया। अब हाथी का शरीर बहुत वजनदार होता है, ध्यान रखना। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि नॉनवेज खाने से आदमी को शक्ति मिलती है। ये दुनिया में भ्रम है कि हम अंडा खाएंगे, मांस खाएंगे तो बलवत होंगे। हाथी कभी मांस नहीं खाता, देखा आपने? बलवान देखिए, बलवान होते हाथी। हाथी कभी मांस भक्षण नहीं करता। तो हाथी बहुत वजनदार था, और वहीं उसका पैर धंस गया, और पैर कीचड़ में धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ में अपने को नहीं निकाल पाया, और वो चिंघाड़ने लगा। चिंघाड़ने की आवाज से लोगों को यह पता चल गया कि हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। राजा उस हाथी को बहुत प्रेम करते थे। सब राजा समेत सारे शहर के लोग उस हाथी के पास इकट्ठे हो गए, और विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न
उसे निकालने के लिए करने लगे। जो भी उपाय हो सकते थे उस दलदल में से हाथी को निकालने के लिए करने लगे। रस्सियां फेंकी, सब कुछ किया, लेकिन हाथी को कौन खींचे, दलदल में फंसे हाथी को। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई मार्ग नहीं निकला। तभी गौतम बुद्ध उस रास्ते पर मार्ग भ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रिमंडल तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचे और अनुरोध किया कि आप हमें इस विकट परिस्थिति से बाहर निकालें और कुछ मार्गदर्शन करें कि उस हाथी को कैसे हम बाहर निकालें। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घटना स्थल का निरीक्षण किया, पहले स्थिति को देखा, हाथी को फंसे हुए देखा, कीचड़ देखा, और फिर राजा को सुझाव दिया गौतम बुद्ध ने कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाए। बुद्ध ने कहा सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाए। सुनने वाले लोगों को और राजा को बड़ा विचित्र लगा कि भला नगाड़े बजाने से वो फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा। नगाड़ों से बाहर निकलने का कोई सेतु नजर नहीं आता, वो कैसे बाहर निकलेगा। लेकिन बुद्ध की बात थी, कोई टाल नहीं सका। और जैसे ही नगाड़े बजने प्रारंभ हुए वैसे ही उस मृतप्राय हाथी में हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वो धीरे 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 करके खड़ा हुआ और फिर सबको आश्चर्य में डालते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल गया। गौतम बुद्ध ने सबको उस समय स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। आवश्यकता थी उसके भीतर उत्साह के संचार करने की। इसलिए जीवन में उत्साह को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने भीतर बहुत पॉजिटिव चिंतन बना के रखे, निगेटिव नहीं। हमारा पूरा जीवन देखे तो हम पूरा निगेटिव में जीते। पूरा जीवन देखे सुबह से शाम तक तो टोटल निगेटिविटी निगेटिविटी निगेटिविटी। साधक का लक्षण होना चाहिए कि वो अपने पे निराशा को हावी न होने दे और अपने भीतर सदा पॉजिटिव चिंतन करता चले।